सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन विदाउट गेट। सो दिस इज अ पब्लिक सेक्टर जो कि एक सब्सिडरी है ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया का भी अभी पीछे से रिक्रूटमेंट आया था, जिसका मैंने डिटेल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया था और जिसका प्रिपरेशन भी चल रहा है। सो ये एनआरएल जो है, दिस इज अगेन सब्सिडरी ऑफ ऑयल, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम चीजें होंगी इसके अंदर भी, और इसका भी प्रिपरेशन आप उसी ऑयल वाले मॉड्यूल से आप हमारे साथ कर सकते हैं। अब ये जो ऑयल इंडिया है या ये जो एनआरएल है, इसमें आपको जो पोस्टिंग है ये जो है ये आपका ये आपका असम से रिलेटेड है। असम में आपको इसका जो है वो पोस्टिंग मिलता है। असम मार्केटिंग टर्मिनल्स एट नुमालीगढ़ का है, सिलीगुड़ी के अंदर, ये आपका है वेस्ट बंगाल में भी। तो यहाँ पे आपके इनके जो है जॉब लोकेशन आपको होगा। अब पर्पस ये नहीं है कि अगर आप सपोज पंजाब से हैं, हरियाणा से, हिमाचल से या जम्मू से, तो आपको इसको भरना है नहीं भरना चाहिए, असम जाना है कि नहीं जाना, वो बात की चीजें हैं। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ यार, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, पेपर भरने चाहिए जो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको भरने चाहिए एग्जाम, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होता है, इससे बहाने से तैयारी होती है। अब मैकेनिकल के मान लो सपोज आप में से जो अगर कोई स्टेट जेईई एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं जिसमें कम वैकेंसीज आती हैं, तो करोगे क्या जब तक नहीं आ रही है? ऐसे एग्जाम दो और अपनी अपॉर्चुनिटी ओपन करो, क्योंकि जिस दिन आपका कोई एग्जाम निकलता है उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलता है और तुम्हारी तैयारी भी होती है, तुम्हें मिस्टेक्स का भी पता चलता है। मान लो तुम्हारा पेपर रह गया 5-10 नंबर से, तो तुम उसको एनालिसिस कर पाओगे कि यार मेरा ये 5-10 नंबर से पेपर क्यों रहा है, राइट। सो ये एनआरएल का है। एनआरएल का मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं ब्रांच वाइज, सिविल में इसके है टोटल आपकी E2 ग्रेड के लिए आपका टोटल कहां पे मेंशन है, हाँ ये रहा 4 वैकेंसीज। उसके बाद आपका आ गया मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, मेटलर्जी के लिए 2, केमिकल के लिए बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि रिफाइनरी है, राइट, 53। बाकी ये ब्रांचेस का आपका आ गया अलग अलग। अब इसमें जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो 20 सितंबर से स्टार्ट होगा, 10 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीटेक होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 65% होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से डेफिनेटली होता है, एज और उसका एज लिमिट सारा, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज होगा जो क्राइटेरिया वो जो स्टार्टिंग होगा वो 10 अक्टूबर के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखेंगे और 30 साल का इसका एज लिमिट है, कोई एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए। और इसका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अच्छा, इसमें जो आपका पे स्केल है वो बहुत अच्छा है, अराउंड 18+ है आपका E2 ग्रेड के लिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में आपका इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग, टेक्निकल आएगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी आएगा इसके अंदर, और टेक्निकल पार्ट भी आएगा, राइट। और इसमें 50% आपको क्वालिफाइंग है, मिनिमम यू हैव टू स्कोर 50% इन ईच, सीबीटी और आपका इंटरव्यू के अंदर भी। 85% वेटेज इसका सीबीटी का है, 15% वेटेज इसका आपका इंटरव्यू का है। तो ये आपका सारा इसका जो मैंने आपको हल्का फुल्का सा बताया रिलेटेड टू एनआरएल। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एचपीसीएल टारगेट कर रहे हो, आप आईओसीएल टारगेट कर रहे हो, ऑयल को भरिए, एनआरएल को भरिए, सारे एग्जाम भरने चाहिए अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो ये है, बाकी इसका प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं। अगर आपको कोई इसका प्रिपरेशन करना है योरपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम के साथ, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।